नमस्कार साथियों, आज हम वीडियो देखेंगे बिहार भूमि सर्वे 1 अप्रैल से बदल गए दाखिल खारिज के नियम, यानी कि 2026 में नया नियम जो है लागू कर दिया गया है। वेबसाइट में भी नया लुक जो है देखने को मिल रहा है। बिहार में 1 अप्रैल 2026 से जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन की प्रक्रिया में क्रांतिकारी जो है बदलाव किए गए हैं। नीतीश कुमार के साथ निश्चय कार्यक्रम के तहत भूमि विवादों को खत्म करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई जो है नए नियम लागू कर दिए गए हैं। रजिस्ट्री के समय जो है 13 जानकारियाँ आप सभी के लिए अनिवार्य है। अब जो है जमीन की रजिस्ट्री कराते समय ई निबंधन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 13 तरह की विशेष जानकारी आप सभी को देना होगा। इसके बिना रजिस्ट्री जो है संभव नहीं होगी। इसमें जो है निबंधन कार्यालय का नाम, मौजा अंचल, थाना वगैरह, खाता संख्या, खेसरा संख्या, प्लॉट नंबर, भूमि का जो है कुल रकबा, जमाबंदी विवरण, जमाबंदी संख्या और जमाबंदी धारक का नाम जो अनिवार्य किया गया। क्रेता, खरीदार और विक्रेता की पूरी जानकारी और चौहद्दी वगैरह आप सभी को देना पड़ेगा। दाखिल खारिज जो म्यूटेशन है उसमें सख्त जो है बदलाव किया गया है। अंचल कार्यालय सर्किल ऑफिसर में फाइलों को जानबूझकर अटकाने की प्रवृत्ति को जो है रोक लगा दिया गया। अब जो है सर्किल ऑफिसर का जो है मनमानी नहीं चलने वाला है। उन सभी को भी जो है एक्टिव होना होगा। बिना वजह जो है देरी पर कार्रवाई किया जाएगा। अब जो है सर्किल ऑफिसर कोर्ट में केस है जैसा कि जो है सामान्य बहाना बनाकर फाइल को नहीं रोक पाएंगे। यदि कोई ठोस आधार नहीं है तो उन्हें जो है तय समय सीमा के भीतर आवेदन का निष्पादन करना होगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे जो अधिकारी लोग क्या करते हैं, सीओ लोग अटका देते, कोई भी बहाना लगा के जो है आपका 10 दिन, 15 दिन, 50 दिन, 100 दिन अटका देते, 3 महीना तक जो है अटके हुए ही रहते हैं। तो उसको वहाँ पे जो है वैध कारण देना पड़ेगा। स्वचालित नोटिस, यदि आवेदन के 14 दिनों के भीतर कोई भी वैध जो है आपत्ति नहीं आती है तो प्रक्रिया को हर हाल में आगे बढ़ाना पड़ेगा। पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। अब जो है आपको कोई भी घूस वगैरह सर्किल ऑफिसर को म्यूटेशन के लिए नहीं देना है। दाखिल खारिज की पूरी ट्रैकिंग अब जो है ऑनलाइन होगी, जिससे आप जो है यह पता चल सकेगा कि फाइल जो है किस स्तर पर पहुंचा है, क्यों रुका हुआ है, तो क्यों जो है इसको साइड किया गया है। तो भूमि सर्वे जो 2026 की जो समय सीमा सरकार ने में चल रही है, भूमि सर्वे की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। अब यह सर्वे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि सभी रैयतों मालिकों को जो है डिजिटल खतियान और मानचित्र उपलब्ध कराए जा सके, ताकि जो है भविष्य में कोई भी सीमा विवाद ना हो। इसके चलते हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है बहुत सारा मामला जमीन से संबंधित लगभग जो है 50% मामला जो है लटका हुआ है, पेंडिंग है। कोर्ट पर जो है बहुत सारा असर पड़ रहा है। सर्किल रेट जो है बढ़ोतरी होगा। 1 अप्रैल से जो है बिहार के कई इलाकों में जमीन के सर्किल रेट, मिनिमम वैल्यू रजिस्टर्ड में बदलाव संभव है। कई शहरी क्षेत्रों में यह वृद्धि काफ़ी अधिक हो सकती है। जमीन की रजिस्ट्री का खर्च जो है बढ़ सकता है, यानी कि ज़मीन अगर यदि आप लिखाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे जो आपका जो है 10,000, 20,000, 50,000 लग रहा था वह बढ़ सकता है। ऐसा जो अनुमान लगाया जा रहा है। दाखिल खारिज का मतलब होता है आप जो है जिससे ज़मीन लिए हैं, जिसके नाम से ज़मीन जो है कट करके आपके नाम पर चढ़ना है। या नहीं समझिए कि अगर आप जो है ज़मीन खरीद लेते हैं और ज़मीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं तो वह ज़मीन आपका हो जाता है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जो है उस ज़मीन के मालिक हो गए। मालिक कहलाने के लिए आपको जो है यह म्यूटेशन कराना पड़ेगा। सरकार को जो है राजस्व देना पड़ेगा। राजस्व देने के लिए आपको जो है म्यूटेशन कराना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ज़मीन लिखा लिया, इसके बाद छोड़ दिया, 20 साल, 30 साल, 40 साल अभी तक छोड़ दिया गया है। अतः यदि म्यूटेशन भी करा लिया है तो उसका राजस्व जो है देना छोड़ दिया गया है, जो है 10 साल, 20 साल से जो है बकाया है। तो उस ज़मीन पे सिर्फ जो है आपका हक जो है हो सकता है, मालिकाना हक आपके पास हो सकता है। तो ज़मीन खरीदने के बाद तुरंत आपको जो है दाखिल खारिज में डालना पड़ेगा। नहीं डालिएगा तो जिससे आप ज़मीन खरीदे हैं उसी में आपका ज़मीन रहेगा, उसी के नाम पर रहेगा, वही आपका राजस्व चुकाएगा। फिर हो सकता है दोबारा वो बेच दे किसी और के पास, तो फिर जो है बहुत बड़ा लफड़ा हो सकता है, तो आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसलिए बिहार भूमि सुधार विभाग ने बताया है कि अगर आप जो है 2026 में ज़मीन का दाखिल खारिज कराएंगे तो बहुत बड़ा जो है बदलाव हुआ है, बहुत बड़ा नियम जो है आ चुका है। अब ज़मीन के दाखिल खारिज में आपको कुछ भी करना नहीं होगा। जो है सारा जानकारी जो है आप सभी को ऑनलाइन जो है अपडेट कर दिया गया है। तो आप जो है म्यूटेशन अवश्य करा लें। म्यूटेशन अगर यदि आप सभी नहीं कराते हैं तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है। तो जिससे आप जो है ज़मीन खरीदे हैं तो उसका भी जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको जो है जिससे आप ज़मीन ले रहे हैं
उसको कहना है कि आप जो है जमाबंदी को परिमार्जक के तहत जो है आप जो है ऑनलाइन या तो ऑफलाइन जो है कर दीजिए। परिमार्जक करने के बाद जमाबंदी ऑनलाइन हो जाएगा। मान लीजिए आप जो है किसी दूसरे व्यक्ति से ज़मीन ले रहे हैं, तो वो जो परिमार्जक में अगर यदि डालते हैं तो उनका ऑनलाइन में शो करने लगेगा, तो फिर आप दोबारा जो है अपडेट कर पाएंगे। ज़मीन वो जो है जिसका आपने लिया है, बिना ऑनलाइन उनका हुए आपका ऑनलाइन होगा नहीं। और परिमार्जक का मतलब यह होता है कि अगर यदि कोई भी त्रुटि है आपके ज़मीन में, चाहे आपका नाम गलत है, आपके पिता का नाम गलत है, आपका खाता खसरा रकबा वगैरह शो नहीं कर रहा है, कम शो कर रहा है, या तो ऑनलाइन में शो ही नहीं कर रहा है, तो आप सभी जो है परिमार्जक के माध्यम से अपडेट करा सकते हैं। अगर यदि आप सही बंदा हैं, आपके पास सारा कागजात है, ओरिजिनल केबाला खतियान वगैरह है, तो आप सभी जो है परिमार्जक के माध्यम से अपडेट करा सकते हैं, ताकि अगला व्यक्ति जो है उसे बड़ी आसानी से मोटेशन में डाल सकते हैं, मोटेशन करा सकते हैं। तो परिमार्जक आप सभी को करना जो है बेहद ज़रूरी है। इसके बाद जो है आप उस ज़मीन का मोटेशन कर पाएंगे, यानी कि जो है अपने राज्य सरकार को जो है अपना वहाँ पे रसीद कटा सकते हैं, राजस्व जो है लगान भू लगान आप सभी दे पाएंगे। बिना मोटेशन का जो है आपका भू लगान संभव नहीं है, और जिनके नाम पर ज़मीन है उनसे कट करके आपका विलम्ब नहीं आ सकता है, तो जब तक कि आप मोटेशन नहीं कराते हैं। अगर यदि मोटेशन करा लेते हैं तो उससे ज़मीन घट के आपका विलम्ब आ जाएगा, फिर आपके नाम पर रसीद निर्गत किया जाएगा, आप लगान जो है दे पाएंगे, तो आपको जो है मोटेशन कराना पड़ेगा। अगर यदि ऑनलाइन में शो आपका नहीं कर रहा है तो आप भी परिमार्जक में लगा सकते हैं, क्योंकि आपने मोटेशन करा लिया है, ऑफलाइन का रसीद आपके पास है, तो आप भी जो है परिमार्जक के माध्यम से उसे अपडेट करा सकते हैं। तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। ऑनलाइन नहीं करते हैं, मोटेशन नहीं कराते हैं, तो आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। तो इसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, तो ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, तो अपने नज़दीकी जो आपका कार्यालय है, निबंधन कार्यालय, अगल बगल में वहाँ पे जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं उनके द्वारा कर दिया जाता है। जो आपका अंचल कार्यालय है वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ से आपका ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आपको ना तो कर्मचारी को 1 रुपया देना है, ना ही सर्किल ऑफिसर को 1 रुपया देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है किया जाएगा। सिर्फ उनको कुछ देना है, जैसे कि ऑनलाइन करेंगे तो उसका मेहनताना जो 100 रुपया वगैरह होता है वो आपको देना है, फिर आपको ऑनलाइन करके छोड़ देना। देखना है कि किस कारण से आपका रिजेक्ट किया जा रहा है। अगर यदि रिजेक्ट करता है पैसा के कारण से, तो आप सभी जो है इसका राजस्व विभाग को एक आवेदन लिख करके दे सकते हैं, और उसको वहाँ से टर्मिनेट भी कर पाएंगे। बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति कोई भी 1 भी रुपया किसी को नहीं देना है। अगर विक्रेता पूर्व जमाबंदी, रैयत की जमाबंदी, संयुक्त जमाबंदी है, तो इस स्थिति में आपको हिस्सेदार की सहमति पत्र संलग्न करना होगा, वंशावली देना होगा। अगर यदि 4 भाई या किसी 1 भाई से आपने लिया है तो आपको जो है यह लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है आवेदन आगे बढ़ेगा, नहीं तो रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो आपको यह कार्य करना पड़ेगा। दाखिल खारिज टोकन नंबर की स्थिति के लिए आप उक्त जो है बिहार भूमि के पोर्टल में जाइए, वहाँ से जाके स्थिति का जो है पता लगा सकते हैं, और ऑनलाइन के माध्यम से आप रसीद भी कटा सकते हैं। और अपने ज़मीन में जो आपका जो आपने खरीदा है, जो मोटेशन कराया, उसमें अपना जो है खुद का मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे देना है, किसी और का मोबाइल नंबर आपको नहीं देना, ताकि आपको समय समय पर मैसेज मिल सके। बिहार में 1 अप्रैल 2026 से ज़मीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज मोटेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के 7 निश्चय योजना 3 कार्यक्रम के तहत अब जमीन बेचने और खरीदने वाले को 13 प्रकार के अनिवार्य दस्तावेज देनी होगी। दाखिल खारिज और रजिस्ट्री के नियम 1 अप्रैल 2026 से बदल चुके हैं। पोर्टल पर भी आप जब जाइएगा तो वहाँ भी आपको देखने का लुक भी जो है चेंज हो चुका है। नए नियम का मुख्य उद्देश्य है कि ज़मीनी विवाद को कम करना और जो है फर्जीवाड़ को रोकना। प्रमुख बदलाव जो किए गए हैं, 13 अनिवार्य बदलाव किया गया। ज़मीन की रजिस्ट्री कराते समय जो है अब आवेदकों को ऑनलाइन के माध्यम से 13 महत्वपूर्ण विवरण देने होंगे, जिसमें विक्रेता की जो है जमाबंदी नंबर, आधार नंबर और ज़मीन से सटीक जो है विवरण शामिल है। आधिकारिक विवरण भी उपलब्ध रहेगा। रजिस्ट्री से जो है पहले ही खरीदार और विक्रेता से को संबंधित भूमि का जो है पूरा आधिकारिक तौर पर अपडेटेड रहना पड़ेगा कि उसका जमाबंदी वगैरह कैसा है, सही है या नहीं है, उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जो है बाद में दाखिल खारिज के समय कोई भी तकनीकी समस्या ना हो। जांच और निस्तारण, रजिस्ट्री के जो है आवेदन के बाद 10 दिनों के भीतर आधिकारिक जानकारी की जांच जो है आप जो है ऑनलाइन के माध्यम से कर पाएंगे। दाखिल खारिज के लिए आपत्ति ना होने पर अंचलाधिकारी सीओ को
तय समय सीमा के भीतर, जो सीमा दिया गया जैसे 21 दिन का समय सीमा होता है, उसके भीतर आवेदन का निपटारा करना पड़ेगा अगर यदि आपके पास सही दस्तावेज है तो। सीओ की जो मनमानी है उसे समाप्त कर दिया गया है। अंचलाधिकारी अब बिना किसी ठोस आधार के आवेदन को लंबित नहीं रख सकता है। यदि कोई आवेदन एक बार जो है खारिज हो जाता है तो उसे दोबारा उसी स्तर से पास नहीं किया जा सकेगा। इसलिए जो है अब उच्च अधिकारी जैसे आपका उसका जो होता है सीओ का DCLR का जो है हस्तक्षेप आवश्यक होगा। भूमि सर्वे, लैंड सर्वे पर ताज़ा अपडेट जो है बिहार में चल रहे भूमि सर्वे की समय सीमा को भी संशोधित किया गया है। सर्वे की जो तारीख धीमी गति और जटिल मामलों के कारण सर्वे की अंतिम तिथि जो थी जुलाई 2026 थी, उसे अब बढ़ाकर वर्ष 2026 कर दिया गया है। राजस्व महाअभियान जो चल रहा है, सरकार ने लंबित 46 लाख दाखिल खारिज और परिमार्जक आवेदन को 31 मार्च 2026 तक निपटाने का जो लक्ष्य रखा था, ताकि सर्वे का कार्य सुचारू रूप से चल सके और सभी का खतियान जो है नया खतियान तैयार किया जा सके। तो आवेदन कैसे करें, तो इस स्थिति में जो है आप सभी अपना कागजात की जांच करें और आप बिहार सरकार के आधिकारिक पोर्टल बिहार भूमि पर जाकर के अपनी जमीन से जुड़े कार्य को आप सभी जो है कर सकते हैं। दाखिल खारिज आवेदन पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल खारिज करें विकल्प का उपयोग करें। आवेदन की स्थिति दाखिल खारिज आवेदन स्थिति पर क्लिक करें, वहां से आप सभी जो है चेक कर पाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना। अगर यदि जमीन आपके दादा परदादा या तो पूर्वजों के नाम पर है, जो भी दस्तावेज आपके पास है, नहीं भी दस्तावेज है तो आप निबंधन कार्यालय से उपलब्ध करा सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। सारा दस्तावेज को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो प्रयास करें कि खतियान वगैरह जो है ऑनलाइन आप निकाल लें। ऑनलाइन आप किसी भी साइबर कैफे में जाइए, कैवाला वगैरह भी ऑनलाइन डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। डिजिटल कॉपी आपको तुरंत मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे आप सब कुछ अपलोड किया जा रहा है, उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। भारत के किसी भी कोने में हैं तो आपका राजस्व जो लगान जो है ऑनलाइन कर दिया गया। करीब करीब सारे राज्यों का जो है लगान अब ऑनलाइन लिया जा रहा है। हाँ, आपका मोडिशन अगर हुआ रहेगा तो ही आप जो है लगान भर पाएंगे ऑनलाइन, नहीं तो आप जो ऑनलाइन लगान नहीं भर पाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर यदि आपने ज़मीन जो है कहीं पर लेने के लिए सोच रहे हैं तो आप जो उस ज़मीन के बारे में पहले पूरा जानकारी प्राप्त करें कि किसके नाम पर है, इनका कितना बेटा बेटी है, सभी का जो है राय मशवरा आपको लेना पड़ेगा। नहीं तो हो सकता है कि बाद में आपको परेशानी हो सकती है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।